दर्द जनता में है। 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कहीं नाली नहीं बनी हुई है, नाली सब कूड़ा करकट से भरा हुआ है। सही है कि जनता में जो दर्द पहुंचाए हैं 5 साल में, बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, न विकास के लिए कोई नगर पंचायत में इनका ठोस था जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कर रहे थे। का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को इनके समर्थक को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपया जो आवास का पैसा आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके ब्रोकर, इनके गुंडे, इनके दलाल, आपके खाता में पैसा गया तो आपके सीने पर चढ़ करके 40,000 30,000 दलाली कर लिए, वसूली कर लिए उसी पैसे में से। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। बस्ती जिले का अंतिम छोर और नगर पंचायत चुनाव। नमस्कार, आंसू अनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला और रिस्की रिपोर्टर वाला आज बस्ती जिले के अंतिम छोर अर्थात खलीलाबाद से सटा हुआ नगर पंचायत बनकटी में है। और बनकटी में आज आपके सामने और आपसे जो जुड़ेंगे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक लोग जुड़ेंगे। तो भैया पहले अपना परिचय दीजिएगा आप। जितेंद्र पाल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, का माहौल लग रहा है आपकी? माहौल तो देखिए, जनता का जो रुख है, हम लोग जीत रहे हैं चुनाव और बहुमत से जीत रहे हैं। ये भी नहीं कि बहुत कम वोटों से हमारा विजय है, बहुत बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। पिछली बार भी आप लोग चुनाव मैदान में थे, तो पिछली बार क्या गड़बड़ा गया था? कहाँ गड़बड़ हुआ था, हम लोग चुनाव जीत के आए थे। हमारी प्रत्याशी को जो है फिर से भाजपा शासन सत्ता की वजह से उनको गुमराह करके जो है तोड़ने का काम किया था, जो है वो विचलित होकर दूसरे दल में चली गई, जो है आज भी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं। तब तो गड़बड़ा गया मामला। आप ही की पार्टी खड़ी हुई थी, आज आपकी विरोधी बन गई है। आज हमारी विरोधी है। 5 साल जनता के बीच जाके उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज जनता जो है उस समय का इंतजार कर रही है। जहां भी जा रही हैं वहां लोग उनको जो है भरपूर जो है जवाब दे रहे हैं कि आप 5 साल तक नहीं दिखाई दी, तो यह समय चुनाव का आप क्या करने के लिए आ रही हैं। तभी अपना परिचय दीजिएगा भैया। जी, बिंद्रेश चौधरी। बिंद्रेश चौधरी कार्यकर्ता हैं कि प्रत्याशी हैं, कुछ बताइए पूरा। मैं एकदम देखिए, घबराइए नहीं, चाप के बोलिए। पहली चीज है बिंद्रेश चौधरी, प्रतिनिधि समाजवादी प्रत्याशी गुजराती देवी, समर्थक। अच्छा, आप जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनके पति हैं आप? नहीं, पति नहीं है। हाँ, प्रतिनिधि है, समर्थक है। अच्छा, आप समर्थक हैं, आपने उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया? जी 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 जी। तो इतना दिन से घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। समाजवादी की प्रत्याशी गुजराती देवी अच्छे वोटों से विजय होंगी यहाँ से। एक जनता के बीच में आप घूम रहे हैं, अब प्रत्याशी आपकी हैं तो आप घूम रहे होंगे, तो बड़ा दर्द जनता का निकल के आता होगा। कुछ दर्द बताइए, हमारी जनता भी जाने। नहीं, दर्द जनता में है। 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कहीं नाली नहीं बनी हुई है, नाली सब कूड़ा करकट से भरा हुआ है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगर पंचायत बनकटी में नहीं है। 15 वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। बता रहे हैं कौनो 5 सालियम विकास नहीं हुआ, सही बताए हैं? सही है। पहले परिचय दीजिए। रविंद्र यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बस्ती। तब जब इतना दिन से आप समाजवादी जुड़े हैं, तब तो आप समाजवाद का दर्द समझ रहे होंगे और जनता के बीच में अब लगातार निकल रहे हैं। कुछ दर्द आपको भी दर्द पहुंचा दिया? ये सही है कि जनता में जो दर्द पहुंचाए हैं 5 साल में, बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, न विकास के लिए कोई नगर पंचायत में इनका ठोस था जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कर रहे थे। स्मार्ट सिटी कहीं कुछ बना नहीं, नाली कहीं नहीं बना, ना ही कहीं जल का शुद्ध जल की व्यवस्था हुआ, न कूड़े करकट का निस्तारण का कोई रहा। यहाँ बनकटी नगर पंचायत में तो जो भी इतना माहौल, आप जिधर भी जाएंगे उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सब लोग खड़े हो जाएंगे और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी। लेकिन जो यहाँ पुलिस प्रशासन है, पुलिस पर यहाँ लालगंज थाने के पुलिस प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसके पक्ष में ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समर्थकों का
हमें उत्पीड़न कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जगह जगह कह रहे हैं कि आप कैसे घूम रहे हैं, आप कैसे घूम रहे हैं, गाड़ी परेशान किया जा रहा है और थाने पर अनावश्यक बैठाया जा रहा है। ये सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को इनके समर्थक को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, अनावश्यक बैठा रहे हैं। ये बहुत पूरे यही भर नहीं, पूरे जिले में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का हस्तक्षेप कर रही है, प्रशासन का हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जनता जान रही है, देख रही है और वो 11 तारीख को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुजराती देवी के चुनाव निशान साइकिल पर वोट डाल करके भारी मतों से जिताएंगे। और ये चुनाव चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यही 2 चुनाव लड़ेंगी और उसमें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीतेगा। और ये जो सेमीफाइनल है लोकसभा का, इसके डर के मारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है और जनता सब समझ रही है। हमारा जो प्रत्याशी है गुजराती देवी के समर्थन में वीरेंद्रेश चौधरी हैं, सभी लोग हैं, राजेश शुक्ला हैं, जितेंद्र पाल हैं, यहाँ सब लोग बढ़ करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निश्चित है कि ये गुजराती देवी जीतेंगी। भैया इतना देर बता दिए कि गुजराती देवी जीतेंगे, लेकिन बार बार पुलिस प्रशासन को और सत्ता को घेरे में ले लिया है। कहां तक इनकी बात सही है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि पुलिस को स्वतंत्र संस्था माना जाता है, वह किसी सरकार की गुलाम नहीं होती है। जहां तक हम समझते हैं, क्योंकि ये चुनाव जैसे शुरू है मेरी भैया मैं चाहूंगा पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश शुक्ला विमल है, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं और अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही हूं। अब आप बताइएगा, अब उत्तर दीजिएगा। जहां तक हम समझते हैं कि मुझे चुनाव में ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी मिली है, तो मेरी जिम्मेदारी है मुझे चुनाव जिता के भेज देना, समाजवादी पार्टी की झोली में भेज देना। यहाँ जनता बनाम सत्ता का चुनाव है, प्रत्याशी से मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, मैं 15 वार्ड में गया हूं और विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार थी। हमारे यहाँ नगर पंचायत में आप अपने स्तर से, अपने चैनल के माध्यम से किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं नगर पंचायत के द्वारा नाली बना हो, नाली तो दूर की बात है, कोई सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना हो, कहीं कोई बारात घर बना हो, कहीं कोई पार्क बना हो, कहीं छोटा मोटा स्टेडियम जो अच्छे दमदार चेयरमैन रहते हैं, कुंडा उंडा साइड चले जाइए, प्रतापगढ़ वहाँ उन्नाव चले जाइए, फिर मैनपुरी चले जाइए, कुछ ऐसे दमदार चेयरमैन हैं जो अपने नगर पालिका में स्टेडियम भी लेकर के आए हैं, काम कराएं। हर तरीके से यहाँ जनता को ठगा गया है, मारा गया है, पीटा गया है। और तो और जो सरकारी धन जनता के खाता में आया है, 2.5 लाख रुपया जो आवास का पैसा आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके ब्रोकर, इनके गुंडे, इनके दलाल, आपके खाता में पैसा गया तो आपके सीने पर चढ़ करके 40,000 30,000 दलाली कर लिए, वसूली कर लिए उसी पैसे में से। विकास तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई पार्टी के प्रत्याशी से है, ये सत्ता बनाम जनता का चुनाव है। जनता मेरे साथ है और जनता साइकिल पर मुहर मार के 11 तारीख को गुजराती देवी को चेयरमैन बना देगी। आप हमसे 12 को मिलिएगा, 11 पोलिंग होगी, 13 को आप हमसे मिलिएगा। 13 को हम मिलेंगे, ठीक। और आपने एकदम दमदारी से बता दिया है। लेकिन अगर यहाँ समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो जितनी कमी आपने दिखाई है उतनी कमियों में आप कितनी कमियां दूर कर देंगे? मेरा वादा ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरे नौजवान साथी, सम्मानित जनताओं से मेरा विश्वास आप मेरे ऊपर करिए। ये चुनाव वीरेंद्रेश चौधरी लड़ रहे हैं, मेरा विश्वास है जमीन के नेता हैं, किसान परिवार के नेता हैं, किसान परिवार से जुड़े हैं, सबके सुख दुख में शामिल हैं, कहीं हम लोगों से दूर नहीं आएंगे। आने वाले साल भर के अंदर इसमें 70% कमी साल भर के अंदर हम दूर करवा देंगे। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल है जो बचा, और हर महीने आपको बुलाएंगे, हर महीने आपसे रिपोर्ट करवाएंगे कि देखिए हमने इतना काम किया है, आप रिजल्ट आप जाहिर करिए, मीडिया को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक प्रश्न और, आपने कहा कि जो यहाँ की पूर्व प्रत्याशी थी वो आपके ही पार्टी से थी, ऐसा तो नहीं ये वाली भी बदल जाए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो बदली नहीं थी, उसको जबरदस्ती बदलवाया गया था। जबरदस्ती बदल सकते? ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास पे तो पृथ्वी टिकी हुई है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गुजराती देवी शानदार प्रत्याशी है। भैया आप देखिए, ये पूरा खुल के नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बदल जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर बार एक ही थोड़े होता है कि वही पढ़ाया जा सबको। नहीं, एकदम धरती क्रिया खाइए नहीं बदलेंगे।
क्रिया खाई है वो नहीं बदलेगी। वो कही है कि आप खाइए नहीं बदलेंगी। हाँ, हम धरती माँ की कसम खाते को नहीं बदलेगी। हाँ, तो नहीं बदलेंगी तो विकास क्या होगा आप बताइए। विकास यहाँ जब नहीं बदलेगी तो हम लोग विकास कराएंगे। यहाँ पार्क बनाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे, सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराएंगे, नाली खलिंजा की व्यवस्था कराएंगे, जनता के सुख दुख के बीच में रहेंगे। और हम ये सोचते हैं कि यहाँ के अगर आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया बंधुओं से यही निवेदन है कि आप लोग जो हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, इस पर आप लोग चैनल पर चला के इसकी जल्दी से जल्दी रोक लगाइए, क्योंकि पुलिस गांजा में चालान करने के लिए कह रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। गांजा में चालान करने का रही। हाँ जी, अभी हम लोग थाने पर गए थे, एसओ साहब से बात। दोनों में गांजा और दारू हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के ले भी गई, परसों हम लोग छोड़ा के ले आए, फिर दबिश बन रही है, फिर से उठाने की तैयारी बना रहे हैं। हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से पूरे जिले का, पूरे प्रदेश को बताइए कि बनकटी में इतनी खुराफात हो रही है। हम नहीं जा रहा है, अधिकारियों द्वारा शिकायत करने के बावजूद नहीं सुना जा रहा है। एडीएम साहब से बैठक में कहा गया था, एडीएम साहब ने कहा था कि अगर कोई ऐसी बात है तो हम संज्ञान में लेते हैं, लेकिन 5-6 दिन हो गया, उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया। अभी हम लोग हमारे बीच में कलाम भाई या उनको थाने पर ले गए थे, एसओ साहब से बात हुई है, उसके बाद लेके आए हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई भी बवाल होता है तो हम तुरंत उसको उठा के बंद कर देंगे। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों को सुन रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ समस्याएं भी निकल कर आई है जो सरकार से सीधा प्रश्न है कि अगर आपके शासन में इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है या किया जा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी चीजें ठीक नहीं होती। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे रोकिए, और आप सभी की जिम्मेदारी है इस वीडियो को इतना फैलाइए किसी दूसरे के साथ यह घटना न हो पाए। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय राष्ट्र।